नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है कि हम यूपी के किस ज़िले तक अपना चैनल के माध्यम से अपने सभी छोटे भाइयों बहनों को वर्दी दिलाने की जो अपनी कोशिश मुहिम ठानी है वो हमारी किस ज़िले तक पहुंच चुकी है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो कौन है चिकित्सा शास्त्र के जनक? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेटस। कौन से? हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक? तो ये माना जाता है थियोफ्रैक्टस को। किसे? थियोफ्रैक्टस को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो कौन है रसायन विज्ञान के जनक? तो रसायन विज्ञान के जनक है लेबोजियर। कौन से? लेबोजियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था ग्राहम ने। किसने? ग्राहम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया। तो किसने दिया था ई बराबर एम सी स्क्वायर? तो ये दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की। तो किसने की थी जड़त्व के नियम की खोज? तो ये की थी गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया था विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये किया था चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आनुवांशिक शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया। तो किसने किया था आनुवांशिक शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम? तो ये किया था वाटसन ने। किसने? वाटसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो किसने किया था सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग? तो ये किया था जोहान्स ने। किसने? जोहान्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीन कहाँ अवस्थित होते हैं। तो जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो ये होते हैं गुणसूत्र में। किसमें? गुणसूत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है। तो खून का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन कारण। किसके? हीमोग्लोबिन कारण लाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो ये है प्रोटीन का यौगिक। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो इसकी मृत्यु होती है पिलिया में। कहाँ होती है? पिलिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये होता है 60% भाग प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? कौन कहलाता है ब्लड बैंक? ये आपको बताना है। तो ब्लड बैंक कहलाता पिलिया। कौन? पिलिया ब्लड बैंक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? तो कौन कहलाता है आरबीसी का कब्रिस्तान? तो ये कहलाता पिलिया। कौन कहलाता? पिलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? तो कितने फ़ारेनहाइट डिग्री पर ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है? तो ये रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रक्त समूह की खोज किसने की? तो किसने की थी रक्त समूह की खोज? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि। कौन? एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है रक्त का पीएच मान? तो ये होता है 7.4 रक्त का पीएच मान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम? तो ये किया था विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पित्त क्या होता है? तो पित्त क्या होता है? तो पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। कौन सा? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? तो कौन सा विटामिन यकृत में भविष्य के लिए सुरक्षित रहता है? तो ये रहता है विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विषाणु की खोज किसने की थी? तो किसने की थी विषाणु की खोज? तो ये की थी इवानोव्स्की ने। किसने? इवानोव्स्की ने विषाणु खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी? तो जीवाणु की खोज की थी लीवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्या है? पारसेक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो कौन कहलाती है मास्टर ग्रंथि? तो ये कहलाती है पिट्यूरी ग्रंथि। कौन? पिट्यूरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन वंशानुगत रोग है? तो कौन वंशानुगत रोग है आपको ये बताना है। तो वंशानुगत रोग है वर्णांता और हीमोफीलिया
ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो कहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है ये आपको बताना है। तो प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये होता है मुख से। कहाँ से? मुख से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लास्ट और सेकंड लास्ट प्रश्न है कि काला शीशा कौन कहलाता है। तो कौन कहलाता है काला शीशा। तो कहलाती है ग्रेफाइट कहलाता है काला शीशा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आपके सामने जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है। तो कौन कहलाता है जीवन रक्षक हार्मोन। तो ये कहलाता है एड्रिनल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।